अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इट इज अ डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। अब प्रोटोप्लाज्म को मैं यहां पे आप लोगों को समझाता हूं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दिस इज द सेल, सेल के अंदर हमारा जेली लाइक सब्सटेंस, राइट, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अगर हम कॉमन एक नेम दें तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। सबको समझ आ गया? सो इट इज अ डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक बॉडी है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक बॉडी है, एक डेंस बॉडी है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, which is described as the control room और brain of the cell। अब क्यों बोला जाता है कंट्रोल रूम? बिकॉज जो सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो प्रोसेसेस हो रही हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है आपका न्यूक्लियस। आपकी बॉडी के अंदर जो सारे रिएक्शंस, जो सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, तो न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। So it was discovered by रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पे रॉबर्ट एक और बार आ रहा है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इज डिफरेंट फ्रॉम रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल्स डिस्कवर किए, रॉबर्ट ब्राउन ने हमारा न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इन 1831। अब आप देखो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर किया और उसके इतने ज्यादा सालों बाद न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया, क्योंकि न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उसको देखने के लिए वी नीडेड अ मोर एडवांस्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन समवॉट लाइक दिस, राइट, अ डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, तो उससे ये कवर्ड है। These two membranes in combination is known as nuclear envelope। ठीक है, तो न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से कवर है जिसको हम कंबाइन करके न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। अब आप सोचोगे सर ये ऐसे क्यों ड्रॉ किया आपने? तो इसमें हमारे कुछ पोर्स हैं, आपको कुछ छेद दिखेंगे, कुछ पोर्स दिखेंगे जिससे चीजें अंदर बाहर जाती हैं, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ जाती है। ठीक है, सो दिस इज न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर, इससे जो चीजें हैं वो हमारी अंदर बाहर जा रही है। कहां जा रही है? न्यूक्लियस के अंदर जा रही है या न्यूक्लियस से बाहर जा रही है। ठीक है, सो दिस इज न्यूक्लियर पोर। अब इसके अंदर भी हमारा जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अभी आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस समझा रहा हूं। दो मेम्ब्रेन हो गई, उसके अंदर हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया। उसके बाद एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी है न्यूक्लियस के अंदर, इसको मैं शेड कर देता हूं समवॉट लाइक दिस। सो दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, राइट, दिस इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब ये क्या करता है न्यूक्लियोलस? दिस इज द राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम फैक्ट्री। अब आप सोचोगे राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम इज अ सेल ऑर्गेनेली जो कि प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम को कौन बनाता है? राइबोसोम को बना रहा है ये न्यूक्लियोलस। तो यहां से राइबोसोम बने और राइबोसोम बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज, अगर राइबोसोम्स की बात करें, जो प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब एक चीज जो रह गई है हमारे पास, दैट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड होता है इन द न्यूक्लियस। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमैटिन। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। मैं दोबारा से आप लोगों को रिपीट कर देता हूं। न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से कवर होता है, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं बात करूं, एक स्फेरिकल बॉडी है न्यूक्लियोलस, जो राइबोसोम फैक्ट्री है, राइबोसोम को बनाती है। न्यूक्लियर पोर है, ये होल्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू चीजें आर पार हो सकती हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। इसको भी हम बात करेंगे डिटेल में क्या इसका फंक्शन है। और फिर हमारा जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब मैं बात करूं न्यूक्लियस की। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, राइट। अब इसमें सारे पार्ट जो मैंने बनाए थे उसको मैं बता देता हूं। पहले हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है, आपको दिख रहा होगा, दो मेम्ब्रेन्स। ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स। फिर हमारे न्यूक्लियर पोर्स हैं जो कि हमारे होल्स हैं जिसके थ्रू चीजें अंदर बाहर जा रही हैं। उसके बाद दिस इज ऑफ कोर्स द
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये पूरा न्यूक्लियस है। हमारे पास न्यूक्लियोलस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स आर फॉर्मिंग द प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जहां पे भी कुछ टूट गया है, जहां पे भी तोड़फोड़ हो गई है, उसको जोड़ते हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइफ, राइट। सो प्रोटीन्स बनाते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कैसे बनते हैं, बाय न्यूक्लियोलस, जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। फिर हमारे पास क्रोमैटिन है इन द कंडेंस्ड फॉर्म, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा क्रोमैटिन है। और फिर हमारे पास सिस्टर्नी है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज द पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER भी बोलते हैं, ये अटैच्ड होता है टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो अभी हम इस पे नहीं जाएंगे। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करो तो सिस्टर्नी नहीं होता है, न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, बट इट इज अटैच्ड, सो दैट इज व्हाई इट इज शोन इन द डायग्राम।